वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल कैबिनेट बैठक, 60,000 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई निर्णय किए गए। सबसे बड़ा निर्णय निवेश को आकर्षित करने को लेकर हुआ। कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स को मंजूरी प्रदान की गई है। रिप्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए, पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। भरतपुर में जगह जगह जल भराव। राजस्थान के कई इलाकों में इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब मानसून दौर खत्म हो जाने के बावजूद आज भी डीग कुम्हेर के कई गांव और कॉलोनियां जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां कई बार जल भराव पानी निकासी को लेकर लोगों ने रोड जाम करते हुए मुद्दा उठाया था। इसको देखते हुए भरतपुर लोकसभा सांसद संजना जाटव ने इन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इसे जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, किरोड़ी लाल का पेयजल संकट पर सीएम को पत्र। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को पत्र लिखा है। मंत्री ने अपने पत्र में क्षेत्र की पेयजल समस्या का उल्लेख करते हुए सतही जल स्रोतों से जोड़कर समाधान की मांग की है। कृषि मंत्री ने पत्र में बताया कि 2004 से चंबल नदौती सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। इसकी लागत 778 करोड़ रुपए थी। इसी परियोजना के तहत सवाई माधोपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया था, लेकिन सोर्स बदलने की वजह से 20 साल बाद भी सवाई माधोपुर तक पानी नहीं पहुंच पाया है। 600 साल पुरानी छतरी को लेकर गरमाई सियासत। राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़े जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा को पत्र लिखा है। राठौर ने कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त की गई छतरी को यथास्थान पर पुनर्निर्माण करवाने जाने की मांग की है। गौरतलब है कि बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तुलसी गांव में स्थापित है। 600 साल पुरानी छतरी है, जिसे लेकर राजपूत समाज ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही 8 अक्टूबर को छतरी की जगह समाज को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक का 150 साल बाद दोहरीकरण कार्य शुरू। आगरा बांदीकुई रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण का कार्य रेलवे ने शुरू कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले भूमि समतलीकरण का कार्य होगा। उत्तर मध्य रेलवे के पंचमुखी से बिवाई खंड तक भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आगे का कार्य किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दोहरीकरण के कार्य के लिए भूमि अबाप्त की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बांदीकुई से आगरा तक रेलवे ट्रैक करीब 151 किलोमीटर का है। मंत्री जी का सख्त फरमान, लापरवाही पर सीधे निलंबन। प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन के प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में कई हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों की भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही है। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने भद्रा स्थित मोती पैलेस में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के पीएचईडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में रविवार को किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए, जो चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मीणा ने जून महीने में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। अब सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद उनके सरकार में बने रहने या न रहने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। भजनलाल कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। राजस्थान सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में कल सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई अहम मसलों पर फैसले लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि रिब्स 2024 के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और रिब्स पॉलिसी पर पर्यटन और रोजगार पर जोर रहेगा। महिलाओं को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी चर्चा हुई है। 2 अक्टूबर को श्याम भक्तों के लिए जयपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में बैठकर खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से श्याम भक्तों और आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो रेवाड़ी से रिंगस तक चलेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे रिंगस ट्रेन 2 अक्टूबर से शुरू होगी। रणथंभौर के शेरबाग होटल को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में बम से धमकी मिलने के लोगों में सनसनी फैल गई है। दरअसल सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित 5 स्टार होटल शेरबाग को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। होटल प्रबंधन को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ जिसमें होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस सूचना के बाद होटल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मेल की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने की राजस्थान की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने भी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही असली सूत्रधार हैं, जो इस देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं। किरोड़ी लाल ने कैबिनेट बैठक में की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। बैठक में मुख्यमंत्री से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि युवाओं की बदौलत ही मैं आज मंत्री पद पर हूँ। उनकी मांग उठना मेरा फर्ज है। एसआई परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई हैं, सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। भारत के सर्विलांस मार्केट में बंद होने वाली है चीन की एंट्री। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट से भारत सरकार ने सबक लिया है। सरकार भारत के सर्विलांस मार्केट से चीन की एंट्री बंद करने जा रही है। इसमें चीन की कंपनियों को जहां भारी नुकसान होगा, वहीं सर्विलांस प्रोडक्ट बनाने वाली भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा। इस आदेश के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय सीसीटीवी कंपनियों को सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशन से ही कंपोनेंट आयात करने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार खरीदेगी पलामू की अरहर दाल। कृषि मंत्री ने कहा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाएगी कदम। झारखंड के पलामू पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि पलामू की अरहर दाल काफी मशहूर है। केंद्र यहां से दाल खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। जहां की नदियों का पानी बेकार हो जाता है, वहां इसे उपयोग में लाया जाएगा। शिवराज ने कहा कि पलामू की भूमि उर्वरा है। यहाँ कृषि उपज की संभावना असीम है। सरकार यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।